नमस्कार। आज हम एक बेहद परेशान करने वाले मामले पर बात करने वाले हैं। कोलकाता के साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में जो हाल ही में कथित गैंगरेप की घटना हुई है, हमारे पास इस पर कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, कुछ अंदरूनी जानकारी भी है और हमारा मकसद है कि हम इस घटना के तथ्यों को समझें, जांच कहाँ तक पहुंची है ये देखें और इस पर जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उनको भी जानें। सबसे ज़्यादा शायद चौंकाने वाली बात यह है कि ये घटना पहले से प्लान की हुई लग रही है और वो भी कॉलेज कैंपस के अंदर, वो भी गार्ड रूम के अंदर। ये 25 जून 2025 की शाम की बात है। एक 24 साल की लॉ स्टूडेंट को कथित तौर पर गेट से खींचा गया, गार्ड रूम ले जाया गया और फिर करीब 3 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया और सामूहिक बलात्कार किया गया। हाँ, ये बहुत ही विचलित करने वाला है और इसमें जो खास बात है वो ये कि अपराध कैंपस के अंदर हुआ और वो भी गार्ड रूम में। ये सिर्फ सुरक्षा में चूक का मामला नहीं है। जिस जगह को सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है वही अपराध स्थल बन गई। ये संस्थान पर भरोसे को बहुत गहरी चोट पहुंचाता है और 3 घंटे तक बंधक बनाए रखना ये अपराध की गंभीरता को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। बिल्कुल। इस मामले में अभी तक 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है, गिरफ्तार भी हो गए हैं। एक है मनोजित मिश्रा, कॉलेज का पूर्व छात्र है और टीएमसी छात्र नेता बताया जा रहा है। प्रमित मुखर्जी और जैद अहमद, ये दोनों छात्र हैं और एक सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल है। हाँ, और पुलिस का जो शुरुआती अनुमान है वो यही है कि ये एक सोची समझी साजिश थी। हो सकता है छात्रा को निशाना बनाने के लिए या शायद कुछ ब्लैकमेल करने के इरादे से रिकॉर्डिंग वगैरह करने के लिए। और एक पूर्व छात्र नेता और उससे भी बढ़कर एक सुरक्षा गार्ड का इसमें शामिल होना ये भरोसे के टूटने वाली बात को और पुख्ता करता है। ये वो लोग हैं जिनसे आप सुरक्षा और जिम्मेदारी की उम्मीद करते हैं। सही कहा। और पुलिस के हाथ कुछ अहम सबूत भी लगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। करीब 7.5 घंटे की सीसीटीवी फुटेज मिली है जिसमें दिख रहा है कि छात्रा को गेट से गार्ड रूम ले जाया जा रहा है और फिर वहां बंद रखा गया है। घटना स्थल से एक हॉकी स्टिक भी मिली है, शायद हथियार के तौर पर इस्तेमाल हुई हो। आरोपियों के कपड़े और डीएनए सैंपल भी जब्त किए गए हैं। और मामले की गंभीरता को देखते हुए कोलकाता पुलिस ने 9 सदस्यों की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी भी बनाई है। तो एक खास टीम अब इसी केस पर फोकस करेगी। बिल्कुल। ये जो सीसीटीवी फुटेज है और फोरेंसिक सबूत हैं जैसे डीएनए सैंपल, ये इस केस की रीढ़ बन सकते हैं। मेडिकल रिपोर्ट में भी जहां तक पता चला है चोटों और उत्पीड़न की पुष्टि हुई है। तो इतने मजबूत सबूतों के साथ जांच सही दिशा में जाती तो दिख रही है। हालांकि बचाव पक्ष की अपनी दलीलें जरूर होंगी और ये एसआईटी का गठन ये दिखाता है कि प्रशासन इसे हल्के में नहीं ले रहा है। लेकिन असली परीक्षा तो इस बात की होगी कि एसआईटी कितनी स्वतंत्र रूप से और कितनी तेजी से काम करती है। हाँ, वो तो है। और जाहिर है इस घटना पर हर तरफ से काफी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। हमारे सूत्रों के मुताबिक भाजपा ने एक 4 सदस्यों की फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजी है कोलकाता। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू ने भी इसका स्वतः संज्ञान लिया है। खबरों के आधार पर आयोग ने खुद ही जांच शुरू कर दी बिना किसी औपचारिक शिकायत के। अच्छा। एनसीओ की टीम कॉलेज भी गई, हालांकि उन्हें वहां पूरी तरह से जाने नहीं दिया गया। सीमित पहुंच मिली है और वो परिवार से भी मिले हैं। वकीलों को हाई कोर्ट में जनहित याचिका पीआईएल दायर करने की इजाजत भी मिल गई है। ये वो याचिकाएं होती हैं जो आम लोगों के भले के लिए दायर की जाती हैं। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी स्वतः संज्ञान लेने की अपील की जा रही है। हम यहाँ ये साफ कर दें कि हम सिर्फ तथ्यों को बता रहे हैं, किसी भी राजनीतिक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे। नहीं, बिल्कुल। और ये सारी प्रतिक्रियाएं बहुत अहम हैं। इनसे पता चलता है कि मामले पर सार्वजनिक दबाव है, राजनीतिक दबाव है और न्यायिक स्तर पर भी दबाव है। अलग अलग एजेंसियों का इसमें सक्रिय होना जांच में पारदर्शिता और तेजी लाने में मदद कर सकता है। ये दिखाता है कि ये मामला सिर्फ एक लोकल घटना नहीं रहा है, बल्कि इस पर राष्ट्रीय स्तर पर नजर रखी जा रही है। और फिलहाल की स्थिति क्या है? अभी चारों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक की रिमांड मिली है। अदालत में ये मांगे भी उठ रही हैं कि जांच सुप्रीम कोर्ट या सीबीआई की निगरानी में कराई जाए। इस बीच ये भी जानना जरूरी है कि पीड़िता को मुआवजे और मनोवैज्ञानिक सामाजिक मदद साइकोसोशल सपोर्ट की पेशकश की गई है। इसमें एनसीडब्ल्यू भी मदद कर रहा है और ये कानूनी प्रक्रिया से अलग पीड़ित के ठीक होने के सफर में एक बहुत जरूरी पहलू है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो क्या समझ में आ रहा है? एक बेहद गंभीर अपराध, शायद योजनाबद्ध तरीके से किया गया, एक शिक्षण संस्थान के अंदर हुआ, एक ऐसी जगह पर जिसे सुरक्षित माना जाता था।
हफ्ते भर के अंदर गिरफ्तारियां हो गई, सबूत भी मजबूत लग रहे हैं, सीसीटीवी, फॉरेंसिक, मेडिकल रिपोर्ट्स, और चारों तरफ से न्यायिक और सार्वजनिक सक्रियता भी दिख रही है। ये सब मिलकर केस को काफी मजबूत बनाते दिख रहे हैं। निश्चित रूप से मामले की जो गंभीरता है, जो सबूत अभी तक सामने आए हैं और जिस तरह से विभिन्न संस्थाओं का ध्यान इस पर गया है, ये सब त्वरित और निष्पक्ष न्याय की उम्मीद तो जगाते हैं। हालांकि हमें ये भी मानना होगा कि न्याय प्रक्रिया में समय लगता है, तो ये देखना होगा कि आगे ये केस कैसे बढ़ता है। और आखिर में एक सवाल जो शायद हम सबको सोचना चाहिए कि ये एक अकेली घटना हमें शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा के बारे में क्या बताती है, छात्रों के बीच आपसी विश्वास के बारे में, प्रशासन के जवाबदेही के बारे में। क्या कुछ बड़े व्यवस्थागत बदलावों की जरूरत है? ये एक सवाल है जिस पर आगे विचार करने की जरूरत है।